हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हरिभव उपाध्याय के बारे में। देखो, हरिभव जो उपाध्याय थे, इनका जन्म हुआ था मालवा के बेरासा गांव में। कहाँ पे हुआ? मालवा के बेरासा गांव में। हरिभव उपाध्याय ने काशी से एक औदुंबर पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का नाम क्या है? औदुंबर। ठीक है, कहाँ से? काशी से। इन हरिभव उपाध्याय को दा साहब भी कहते हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखना, इनको दा साहब कहते हैं। ओके। फिर देखो, अजमेर मेरवाड़ा के ये जो हैं एकमात्र सीएम बने थे। एकमात्र सीएम कौन बने हैं? हरिभव उपाध्याय अभी तक। ठीक है। और 1945 में जो है अजमेर में इन्होंने महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। किस वर्ष? 1945 के अंदर। हरिभव उपाध्याय ने त्याग भूमि जो समाचार पत्र है उसका संपादन किया था। और बात की जाए तो मुकुट बिहारी भार्गव को राजस्थान का CR दास कहने वाले कौन थे? तो ये थे हरिभव उपाध्याय। तो ये अपना आज हरिभव उपाध्याय हमने अभी पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में। देखिए, बाल मुकुंद बिस्सा की बात करें तो इनका जन्म हुआ है पीलवा, जो कि डिडवाना में है और जो कि जोधपुर रियासत के अंदर आता था, डिडवाना। ओके। बाल मुकुंद बिस्सा जो है, इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? जतीन दास कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का जतीन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में। देखिए, हीरालाल शास्त्री की बात करूं तो 1935 के अंदर जो है शांताबाई जीवन शिक्षा कुटीर की इन्होंने स्थापना की है। 1943 में इसका नाम जो है वनस्थली विद्यापीठ जो कर दिया गया, ये निवाई टोंक में है। ओके। इनकी आत्मकथा है, देखो, ऑटोबायोग्राफी है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ओके। और इनका गीत कौन सा है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, ये इनका गीत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। देखिए, इन्होंने जो है पंछीड़ा गीत जो है ये रचना की है इसकी। ठीक है, पंछीड़ा गीत की। और माणिक्यलाल वर्मा जो है इनकी जो है अजमेर से इन्होंने पुस्तक भी निकाली थी, मेवाड़ का वर्तमान शासक और जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जय नारायण व्यास के बारे में। देखो, जय नारायण व्यास के बारे में बात करें तो इन्हें कहा जाता है शेर ए राजस्थान, लक्कड़ का फक्कड़, धून का धनी। ओके, ये सारे इनकी उपाधियां हैं, इनको कहा जाता है। जय नारायण व्यास के बारे में बात की जाए तो प्रजामंडल युगीन इनका एक गीत काफ़ी फेमस है, डंकेरी चोट। क्या बात है, डंकेरी चोट है इनकी फेमस। ठीक है। और इनकी पत्रिकाएं हैं पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की दशा। कौन कौन सी हैं पत्रिकाएं? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की दशा। जय नारायण व्यास ने अखंड भारत समाचार पत्र का जो है वो प्रकाशन निकाला था उसको। ठीक है, प्रकाशन किया था, ये बम्बई से निकाला था इन्होंने। ओके, इन्हीं का है अखंड भारत। एक इन्होंने पीप समाचार पत्र निकाला जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, पीप। इन्होंने ब्यावर से एक राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र आगी बाण निकाला। कहाँ से? ब्यावर से। नाम क्या है इसका? आगी बाण। ठीक है, आगी बाण क्या है? राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र। फिर देखो, बात करें तो इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक क्या है? देखो, उसका क्या नाम है? उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष और मार्च से संघर्ष क्यों। ये जय नारायण व्यास की पुस्तक है। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोगीलाल पांड्या के बारे में, जो कि डूंगरपुर के हैं। ठीक है, डूंगरपुर से हैं ये। वागड़ का गांधी बोला जाता है इनको। जो डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया गया है वो इनके द्वारा किया गया है 1944 में। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और वागड़ सेवा मंदिर और सेवा संघ, ठीक है, सेवा मंदिर और सेवा संघ जो है इनकी स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई है। अब हम देखते हैं जमनालाल बजाज। देखिए, बात करूं जमनालाल बजाज की तो इनका जन्म हुआ है काशी का बास सीकर के अंदर। ये गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। 1921 का जो असहयोग आंदोलन हुआ, इसमें इन्हें जो है राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, उसको उन्होंने लौटा दिया अंग्रेजों को कि ले लो तुम्हारी उपाधि तुम वापस। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज को मिली हुई थी। फिर देखो, 1934 में जो है जमनालाल बजाज ने गांधी सेवा संघ की स्थापना की। ठीक है, जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की? गांधी सेवा संघ, 34 के अंदर। ठीक है, 1934। और 1938 से 42 में ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं।
और 1927 में जो है इन्होंने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने। कब? 1927, ये वर्ष याद रखना, 1927 में। ओके। फिर नेक्स्ट है अपने मोतीलाल तेजावत। ठीक है, मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म कोलियारी उदयपुर में हुआ। ओसवाल परिवार में जन्मे ये। ठीक है, देखो इन्होंने एकी आंदोलन, भूमट बील आंदोलन जो कहा जाता है, ठीक है, तो इसकी शुरुआत की थी। एकी आंदोलन जिसे भूमट बील आंदोलन भी कहते हैं। ओके। और ये एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की है इन्होंने? मातृकुंडिया नामक स्थान चित्तौड़ से की है। देखो इनके कुछ पत्र हैं जैसे कि इन्होंने निकाले हैं। ठीक है, एक है मेवाड़ पुकार। कौन पुकार रहा है? मेवाड़ पुकार। ट्रिक से याद रख लेना, मेवाड़ पुकार। 21 सूत्री मांग पत्र। ठीक है, ये इन्होंने निकाले, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार और 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। अब देखो बात करें तो इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं और मेवाड़ का गांधी कहते हैं। ओके, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत। ठीक है, इन्हें बावजी कहते हैं। देखो हमने पहले अभी पढ़ा है कि हरिभाऊ उपाध्याय को क्या कहते हैं? दाह साहब। और मोतीलाल तेजावत को क्या बोलते हैं? बावजी। देखो जो 1921 के अंदर जो नीमड़ा सम्मेलन हुआ ना, उसे क्या कहा जाता है? दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, इनका संबंध इससे है, नीमड़ा सम्मेलन से। और बात करें अगर मोतीलाल तेजावत के बारे में, तो देखो आगे और क्या कुछ है, तो ये मोतीलाल तेजावत के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। फिर हम देखते हैं गोविंद गिरी के बारे में। देखो इनका जन्म हुआ है बांसिया डूंगरपुर में, एक बंजारे परिवार में जन्मे हैं। ठीक है, गोविंद गिरी। इन्होंने भगत पंथ चलाया। कैसा? भगत पंथ। सिरोही के अंदर 1883 में संप सभा की स्थापना भी गोविंद गिरी ने की है। और इस संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी में हुआ है। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी पर। और स्वामी दयानंद सरस्वती से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, देखो मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। ओके, ये कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ। इसे राजस्थान का जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। इनका मूल नाम है वो है भूप सिंह। इनका जन्म यूपी के बुलंदशहर के गुठावली में हुआ है। 1912 में जो हार्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना में जो है पहले भूप सिंह जी और गोपाल सिंह खरवा को क्या किया गया? चुना गया था। ओके, इन दोनों को। देखो फिरोजपुर षड्यंत्र पूछा जाए तो किस क्रांतिकारी का संबंध है? तो वो है विजय सिंह पथिक। ठीक है, फिरोजपुर षड्यंत्र। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह करवा को टोडगल जेल में भी जो है बंद रखा गया है। एक आप ध्यान रखना कि राजस्थान का ऐसे क्रांतिकारी गोपाल सिंह करवा हुआ है जिनको तिहाड़ जेल में भी बंद रखा गया। ओके, फिर देखो विजय सिंह पथिक के बारे में देखें तो साधु सीताराम दास के कहने पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। ओके, और 1917 में जो है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की विजय सिंह पथिक के द्वारा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो देखो अर्जुन लाल जो सेठी थे, इन्हें राजस्थान का शेर कहा है। देखो शेर है राजस्थान तो जय नारायण व्यास है, लेकिन राजस्थान का शेर किसे कहा है? अर्जुन लाल सेठी ने विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक की पुस्तक है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। ओके, ये बुक है इनकी, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना की है विजय सिंह पथिक ने, जिसका 1920 में अजमेर में स्थानांतरण किया गया है मुख्यालय का। ओके, और विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसका संपादन रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था, राजस्थान केसरी का। ठीक है, देश में जो पहला झंडा गीत है वो जो है देने का श्रेय भी है विजय सिंह पथिक को। अब हम देखते हैं केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट के बारे में। देखिए केसरी सिंह बारट की बात करूं तो जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा के देवपुरा गांव में हुआ है। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की, जिसमें सहयोगी हैं केसरी सिंह बारट, देखो विजय सिंह पथिक हैं, अर्जुन लाल सेठी हैं, गोपाल सिंह खरवा है। जो साधु प्यारेलाल हत्याकांड था उसमें उन्होंने केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई और केसरी सिंह बारट को बिहार के हजारीबाग जेल में बंद रखा गया था। ओके, ये ध्यान रखना आपको। फिर देखो बात की जाए तो 1918 में जो है इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट, ठीक है, बारट के बरेली जेल में शहीद होने के बाद इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। ये कथन केसरी सिंह बारट का है। ओके, प्रताप सिंह बारट किस जेल में थे? बरेली जेल में, ध्यान रखना। ओके,
फिर नेक्स्ट देखो, केसरी सिंह बारट ने जो है चेतावनी रचूंठिया 13 सोठे लिखकर भेजे हैं, फतेह सिंह जी को भेजे ताकि वो 1903 के दिल्ली दरबार, करजन का जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे उनको रोकने के लिए, ठीक है। और ये गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से इन्होंने पहुंचाए थे। ये बात इतनी आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखो जमनालाल बजाज के कहने पर जो है केसरी सिंह बारट वर्धा महाराष्ट्र चले गए। किसके कहने पर? जमनालाल बजाज के कहने पर। इन्होंने कहा कि तुम महाराष्ट्र चले जाओ, तो ये भी चले गए, ठीक है, जमनालाल बजाज। रचनाएं देखो, रचनाएं है केसरी सिंह जी बारट की प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी, ठीक है। ये वीर क्रांतिकारी हुए हैं केसरी सिंह जी बारट। फिर नेक्स्ट देखो बात करें अगर, तो प्रताप सिंह बारट इनके पुत्र थे और जोरावर सिंह बारट इनके भाई थे। जोरावर सिंह बारट ने अपना नाम भी बदल कर रखा था, जो कि था अमरदास बैरागी, ओके। और जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं। प्रताप सिंह बारट के बारे में बात करते हैं। देखो इन्हें बनारस कांड में गिरफ्तार किया गया। देखो फिरोजपुर षड्यंत्र का संबंध तो है विजय सिंह पथिक से, और बनारस कांड का संबंध किससे है? ये है प्रताप सिंह बारट से, ठीक है। क्लीवलैंड ने क्या कहा? देखो क्लीवलैंड ने ये कहा कि, क्लीवलैंड को कहा किसने? प्रताप सिंह बारट ने ये बोला था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये बात प्रताप सिंह बारट ने बोली थी, ठीक है, क्लीवलैंड को। 23 दिसंबर 1912 को जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट ने हार्डिंग्स पर बम फेंका था। हार्डिंग्स जो था उस समय वायसरॉय था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।